वो सिर्फ एक छत नहीं थी, बल्कि किसी के सपने थे, किसी माँ के बेटे की पढ़ाई का पहला पन्ना था, या फिर किसी बाप की मजदूरी के पसीने से लिखा गया भविष्य। और उस भविष्य के सिर पर जो छत थी, वो छत 1 मिनट में भर भरा कर गिर जाती। वहां पर सिर्फ ईंटें पत्थर नहीं गिरी थे, बल्कि गिरी उम्मीद थी, गिरी मासूमियत थी, और गिरी वो आस्था जिन लोगों को ये लगता था कि सरकारी स्कूल कुछ तो भरोसे लायक होंगे। लेकिन नहीं, झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर जाती है और 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती। उसके बाद उदयपुर में 2 कमरे भर भरा कर गिर गए। वो तो किस्मत रही कि यह हादसा रात को हुआ, अगर दिन को होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अगले दिन फिर अखबार में 7 नाम और होते। उसके बाद जैसलमेर में एक जो सरकारी स्कूल का गेट है वो गिर जाता। एक टीचर ने अपनी जान की बाजी लगाकर 7 बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन फिर भी एक छोटा बच्चा अरबाज इस हादसे के चपेट में आ जाता है और अपनी जान गंवा देता है। और फिर क्या होता है, बस एक प्रेस रिलीज छपती है, वही बयान, वही प्रेस रिलीज, और ये कहकर टाल दिया जाता कि हमें दुख है। दुख किस बात का? दुख इस बात का कि हम सवाल पूछ रहे हैं, या फिर दुख इस बात का कि इस बार भी मौत नीचे से आई है, ऊपर से नहीं। झालावाड़ में जो स्कूल थी उसके मरम्मत के लिए सिर्फ 1 लाख का बजट पास किया गया। बिना किसी तकनीकी जांच के छत पर भार बढ़ा दिया गया और दीवारें खोखली होने के कारण पिंपल उग रहे थे उसके अंदर। वो छत बहुत जल्द गिरने वाली थी, ये जानते हुए भी न किसी अधिकारी ने कुछ कहा, न किसी टीचर ने कुछ कहा, न स्टाफ के आदमियों ने कुछ कहा, और न स्कूल के हेडमास्टर ने कुछ कहा। जब एक बच्चा बोला कि मैडम छत से पत्थर गिर रहे, तब जवाब मिला कि कौवा फेंक रहा। अब आप ही बताइए कि कोई कौवा फेंक रहा था या फिर सिस्टम मुंह मोड़ रहा। गांव वालों ने कई बार शिकायत की कि स्कूल की इमारत कमजोर है। सरपंच मन्ना लाल ने भी सीबीओ को कॉल किया, लेकिन कोई नहीं आया। हादसे के तुरंत बाद उस बिल्डिंग को वहां से हटा दिया गया, उसका मलबा साफ किया गया, सबूत भी मिटे और शायद सवाल भी अब खत्म होने की कगार पर थी। किसे बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या कोई कर्मचारी की गलती थी, या फिर ठेकेदार का लालच था, या फिर पूरे सिस्टम की सड़ी हुई सोच थी? एक बच्चा स्कूल जाता है ताकि अपना भविष्य बना सके, लेकिन इस देश में स्कूल की छत गिरने से ही उनकी जिंदगी छिन रही है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि अब मौत गिनती से नहीं डराती। एक मासूम छत के नीचे दबकर मरता है और ऊपर अफसर बैठकर कहता है कि हमें जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर अंधे बने रहना आसान था। अब आप ही बताइए कि इसमें दोष किसका है? भारी बारिश का, पुरानी बिल्डिंग्स का, या फिर उस सिस्टम का जो पहले नजरअंदाज करता है, उसके बाद बयान देता है और अंत में फाइलें बंद करके अगली मौत का इंतजार करता है। इसीलिए आज हम पूछेंगे हर जिले से, हर विभाग से और हर अफसर से एक एक कड़े से कड़े सवाल के जवाब हमें चाहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस व्यवस्था की है जो छत से पहले गिर चुकी थी। अगर आज हम नहीं बोले तो कल ये मामला स्कूल से हटकर हमारे घर तक आने लगे। साल 1992 में एक स्कूल बनी। उसके ठीक 2 साल बाद 1994 के अंदर 2 कमरे उससे अटैच किए गए। लेकिन फिर 2023 में एक मजाक आया। 1 लाख रुपए का बजट पास किया सरकार ने, वो भी पूरी स्कूल के मरम्मत के नाम। छत की मरम्मत हुई, लेकिन दीवारों का कोई ऑडिट नहीं था। छत पर वजन बढ़ा दिया गया और वो पट्टियां भी काट दी गई थी जिससे छत को सहारा मिल सके। पिंपल की जड़ें नींव तक पहुंच चुकी थी, ईंटें ढीली थी, दीवारों में सीलन थी, लेकिन न किसी इंजीनियर ने मापा, न किसी समसा वाले ने देखा और न अधिकारियों ने ध्यान दिया। उसके बाद एक छत गिरती है और 7 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। एक छोटे से मासूम बच्चे ने कहा कि मैडम छत के ऊपर से पत्थर गिर रहे। तो मैडम ने क्या जवाब दिया कि अरे कौवा फेंक रहा हो। एक बच्चे ने घटना से पहले मैडम को या टीचर को चेताया था, लेकिन मैडम या टीचर ने उसे हंस के टाल दिया।
बाहर स्टाफ चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन अंदर जो है वो बच्चे प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए। अगर कपिल अपने घर पेन लेने नहीं गया होता तो वो भी आज इस वीडियो का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक तस्वीर बनकर रह जाता। प्रमोद जैन भैया ने एक सवाल उठाया है कि हादसे के तुरंत बाद ये बिल्डिंग क्यों हटाएगी? जांच पूरी आई भी नहीं थी, एफएसएल नहीं आया था और मलबे से सुराग नहीं जुटाएगी। बस आप सोचिए कि एक जेसीबी आई और उस मलबे को हटाकर ले गई, जिस मलबे में सुराग थे, सबूत थे और सवाल थे। क्यों की इतनी जल्दी? किसे बचाने की कोशिश थी? ठेकेदार को, इंजीनियर को, या फिर उन अफसरों को? इसका जवाब या फिर ये सवाल ही कोई नहीं उठा रहा आज, लेकिन इसका जवाब आज भी फाइलों के अंदर ही दबा रह गया। उदयपुर के पीपला के कोटड़ा गांव में 2 क्लासरूम भर कर गिर जाते हैं। गनीमत रही कि वहां रात थी, अगर दिन होता तो झालावाड़ की तरह वहां भी लाशें बिछी होती। उसके बाद गांव वालों ने कई बार अधिकारियों को बताया है कि ये इमारत कमजोर है, इसकी मरम्मत कराओ। सरपंच ने भी कई बार सीबीओ को कॉल करके कहा है, उन्हें रिपोर्ट भेजी और कहा कि ये इमारत कमजोर है, इसके लिए बजट चाहिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद वहां पर जब हादसा हुआ तो कोई सरकार नहीं पहुंची। मतलब इस घटना को देखकर यह लगता है कि जहां हादसा होता है सिस्टम भी वहीं पहुंचता है। सिस्टम तभी जाग सकता है जब कोई हादसा हो, जब कोई मर जाए, उससे पहले सिस्टम जागने के कोई चांस नहीं। अब इससे जुड़ी एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। डेट है 28 जुलाई 2025। जैसलमेर के एक सरकारी स्कूल में एक लोहे का भारी भरकम गेट अचानक झूलने लगता है। टीचर अशोक सोनी दौड़कर आते हैं, गेट को थामते हैं और 7 बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालते हैं। गेट इतना भारी था कि अशोक सोनी सर का पैर टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बच्चे अरबाज को बचा नहीं पाते। अब अहम सवाल ये बनता है कि अशोक सोनी जैसे लोगों को क्या मिलेगा? सम्मान, सुरक्षा, या फिर एक फाइल में सिर्फ धन्यवाद कहकर उन्हें छोड़ दिया जाए? इस घटना को देखकर तो ये लगता है ना कि ये वही सिस्टम है जिस सिस्टम में लापरवाह लोगों को प्रमोशन दिया जाता है और बहादुर लोगों को साइलेंस में छोड़ दिया जाता है। इन सभी घटनाओं को देखकर हमें ये लगता है कि सिस्टम की हर दिन एक नई स्क्रिप्ट तैयार होती है, जिस स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले होता है कि हमने देखा नहीं, उसके बाद हमें जानकारी नहीं थी, फिर एक प्रेस रिलीज छपवा दी जाती है, हमें दुख है ये लिख। इस बार झालावाड़, उदयपुर और जैसलमेर में भी यही हुआ। किसी ठेकेदार को जेल नहीं भेजा गया, किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया और झालावाड़ के अलावा कोई मंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। बस माइक पर अफसोस जताकर यह कह दिया जाता है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, और जब तक कोई जांच आती है, जब तक जांच का रिजल्ट आता है, तब तक कोई अगली छत और गिर जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब सबसे अहम सवाल तो ये है कि कब तक स्कूल में बच्चों को मारा जाएगा? कब तक हम बस दुख, आरआईपी और मौत के पोस्ट पढ़ते रहेंगे? क्यों ना हर स्कूल की इमारत का ऑडिट तय हो? क्यों ना कोई ठेकेदार इसकी जवाबदारी ले? क्यों ना हर टीचर को चेतावनी की ट्रेनिंग दी जाए? और सबसे अहम सवाल है कि क्यों ना मौत से पहले कोई कार्रवाई की जाए? साहब, हमें गिरती छत से डर नहीं लगता है, बल्कि छत गिरने के बाद जो सन्नाटा छाता है उससे हमारी रूह कांप जाती। इस आवाज को वहां तक पहुंचाइए जहां तक इसे पहुंचनी चाहिए। उस तमाम मंत्रियों को, उन तमाम बड़े बड़े नेताओं को जो अभी नींद में, उन्हें पता नहीं है कि शायद देश में क्या चल रहा है, वो अपनी मस्ती में मग्न है। उन सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इन सरकारी स्कूलों का काम स्टार्ट करवाओ, इनकी मरम्मत कराओ, इनका बजट पास करवा के इनको सही करवाओ, वरना अगली बार मैं फिर एक सरकारी स्कूल से घटी घटना और उसके अंदर हुई बच्चों की मौत लेकर आऊँगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इतनी नौबत ना आए कि मुझे एक और सरकारी स्कूल की घटी घटना और बच्चों की मौत की खबर लेनी पड़े। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।